नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल हिस्ट्री संग्राम पर मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं। संधि हम लोग पढ़ रहे थे। संधि में दो पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज ये आपका विसर्ग संधि का पार्ट है जो हमने काफ़ी ईमानदारी से कंप्लीट कराया है। अब यह आप पर निर्भर करेगा। आप लोग कहेंगे सर प्रश्न नहीं लग रहे हैं, तो प्रश्न अगर कुछ दिक्कत हो रही हो, जैसे हमने सारे प्रश्नों को समाहित किया, उसमें आपको जैसे 2-4 प्रश्न अगर छूट रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर हल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए अब अपनी विसर्ग संधि को शुरू करते हैं। अगर आप अभी अपने तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आप सारे वीडियो देख डालिए। प्लेलिस्ट में हमारे यहाँ पूरी हिंदी कंप्लीट कराई जा रही है, तो प्लेलिस्ट में हिंदी पूरी देखिए। फिर जब तक फार्म आ जाएंगे तब तक आप में थोड़ा पढ़ने का साहस और बढ़ जाएगा, तब हम लोग रीजनिंग की भी क्लास शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना विसर्ग का पार्ट है और यह विसर्ग संधि सर क्या होती है, पहले रिवीजन कर लेते हैं जो 2 क्लास हमने पढ़ी। जैसे संधि कितने प्रकार की होती है? 2 निकटवर्ती वर्डों के मेल को सर संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जब स्वर संधि स्वरों के मेल से होती है सर स्वर संधि हो जाती है। स्वर संधि के हमने क्या बताए थे? 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है और विसर्ग संधि अब आपसे गलत नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं। 4 से 5 ट्रिक बताएंगे। अब क्या है, विसर्ग के बाद अगर किसी स्वर या व्यंजन आ जाए, विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर आ रहा हो या व्यंजन आ जाए, व्यंजन के आने से अगर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो विसर्ग में अगर जो कोई परिवर्तन होता है तो वह विसर्ग संधि हो जाती है। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर से समझिए कि जैसे कि विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग क्या होता है सर, हमने आपको बताया था जब वर्णमाला पढ़ाई थी, जब उसमें कहा था कि सर क्या होता है, अनुस्वार होता है या जो होता है, क्या बताए थे आपसे वहाँ पे आयोग वाह में आपको हमने क्या कहा था, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप। आयोग वाह में हमने कहा था ये एक अंग होता है, एक आहा होता है। ये जो होता है यही तो विसर्ग का रूप ले लेता है, यही जो आकर के आपका विसर्ग का रूप ले लेता है। अब जब यह विसर्ग का रूप लेता है तब यहाँ पे सर क्या होता है, यही चीज़ तो हमें यहाँ पे आकर के हमें पढ़ना है। अब इसे पढ़ने के लिए हम सर कैसे समझेंगे उसे जानिए। अब यहाँ पे है कि जैसे विसर्ग, ये वाला विसर्ग है। अब विसर्ग इस तरह आप इंडिकेट करते हैं, सूचक कह सकते हैं, विसर्ग का सूचक है। स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए जिसके कारण जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि कहलाती है। ये बिल्कुल हमने शॉर्टकट परिभाषा आपको बताने का प्रयास किया। अब पहला रूल है, तो जो है रूल क्या है सर, रूल आपको याद करना है कि पहला विसर्ग का रूल क्या है। इसे बिल्कुल आप नोट्स उठाइए, लिख लीजिए। क्या है कि अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग जैसे लगा है, विसर्ग के बाद अगर है, विसर्ग के बाद अगर चा आ जाता है, चा वर्ग आ जाए या छा आ जाए, आपकी बुक में मिलेगा अगर विसर्ग के पास तालव्य व्यंजन चा और छा आ जाते हैं, मतलब तालव्य व्यंजन चा और छा आ जाते हैं, तो उनका परिवर्तन जो होता है तालव्य सा में हो जाता है। तालव्य सा मतलब तालव्य सा जो होता है पूरे सा में न होकर के, मतलब आधे सा या स्वर रहित सा में या तालव्य सा में होता है। ये क्लियर हो चुका होगा। हमने कहा था कि सर ये टा ठा जो है या मूर्धन्य से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण मूर्धन्य से होता है। तो टा ठा अगर आ रहा हो विसर्ग के बाद तो मूर्धन्य का जो होता है मूर्धन्य में परिवर्तन हो जाता है, मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो सर बिल्कुल आसान लग रहा है कि अगर तालव्य सा है तो अगर तालव्य व्यंजन आ रहा है च छ तो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मूर्धन्य टा और ठा आ रहा है तो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर दंत है, ता है, ठा है आ रहा है तो यह दंत सा में
परिवर्तित हो जाएगा। यह पूरा नहीं है, यह आधा है, मतलब यह आधा सा है, या आधा दंत सा है, या आधा मूर्धन्य सा है, या आधा तालव्य सा है। यह आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब यह आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सर तालु से कौन बोला जाता है या दंत से कौन बोला, तो इसके लिए आपको वर्णमाला भी सबसे पहले देखनी है। तो वर्णमाला भी हमने अपलोड कर रखी है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब चा छ है, ये तालव्य है, ये भी तालु से बोला जाता है। ट ठ है, या मूर्धन्य से होता है, इसका उच्चारण भी स्थान मूर्धन्य से होता है। अब यहाँ पे इसका नियम सर क्या है, और इसे हम समझेंगे कि आप देखते हुए उत्तर कैसे देते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा निश्चल का संधि विच्छेद बताइए। अब जब निश्चल का आपको संधि विच्छेद बताना है तो सर चा आ रहा है, और जब चा आ रहा है तो सर क्या है, इसके पहले सा आया है, मतलब ये जो सा वाला है ये सा विसर्ग में बदल गया है। मतलब क्या हुआ है सर, नी धन सल होता है, मतलब नी है धन चल होता है, तब जाके यह क्या बना है, निश्चल बना है, मतलब निश्चल बना, यह सा में परिवर्तित हो गया है। यहाँ पे सर कैसे हुआ सर, जो है विसर्ग के बाद सर, विसर्ग जो आपका है यह विसर्ग आपका है, विसर्ग के बाद अगर चा आ गया है, मतलब तालु वाला आ गया है, तो यह सर सा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर सर चा आ गया है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर चा आ गया है तो ये सा में परिवर्तित हो जाता है, मतलब तालु सा में परिवर्तित हो जाता है, आधे तालु सा में। अगर विसर्ग के बाद सर छा आ रहा है, मतलब छा आ रहा है, तो भी यह सर तालु में परिवर्तित हो जाता है। यह बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। विसर्ग के बाद सर अगर टा आ रहा है, मतलब ये जो आपको टा दिख रहा है, अगर टा आ रहा है तो सर इसमें क्या है, ये मूर्धन्य से है, तो इसमें भी तो सर मूर्धन्य से परिवर्तित हो गया है सर। इसमें सर विसर्ग के बाद सर ठा आ रहा है, टो ठो ठा आ रहा है, मतलब क्या है, ये मूर्धन्य है, तो यहाँ पे भी तो सर मूर्धन्य में परिवर्तित हो गया है। यह रूल आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है सर, विसर्ग के बाद सर चा आ रहा है, विसर्ग के बाद चा आ रहा है, मतलब जो है यह तालव्य सा, मतलब आधा सा है, या तालव्य सा जो आधा वाला सा है उसमें परिवर्तित हो गया है। मतलब चा जो है, मतलब दुष्चक्र है, विसर्ग के बाद चा आ रहा है, तो अगर चा आ रहा है तो चा जो है तालु से उच्चारण होता है, तो यह तालव्य सा में परिवर्तित होगा। तालव्य सा पूरे में ना होकर के आधे तालव्य सा में परिवर्तित होगा। अब नमाधंते है, ये नमस्ते आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि यह आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नमस्ते में कौन सी संधि है, तो नमस्ते में व्यंजन संधि होती है। नमस्ते में संधि विच्छेद पूछा जाए तो नमाधंते होता है सर। इसका नियम आपने क्या बताया कि विसर्ग के बाद सर ता आ रहा हो, और जब ता आता है सर, ता जो होता है दंत से बोला जाता है, तो दंत से बोला जाता है, तो सपेरा वाला सा जो दंत से उच्चारण होता है वह आ जाता है, तो नमस्ते हो जाता है। यह बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। निधन तेज है, अब निधन तेज है तो विसर्ग के बाद सर ता आ रहा है, और जब ता आ रहा है ता का उच्चारण जो है दंत से होता है, और जब दंत से होता है तो यह क्या होता है सर, यह भी तो दंत में परिवर्तित हो जाएगा। यह आपको पूरा, हमारे ख्याल से यह पूरा क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए कि निधन चला जाए निश्चल हो जाएगा, निधन चय आ जाए निश्चय हो जाएगा, निश्चल का क्या होगा, निधन छल हो जाएगा, धनुधन टंकार धनुष टंकार हो जाएगा, निधन ठुर निष्ठुर हो जाएगा। ये संधि विच्छेद बिल्कुल रट लीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं रट लीजिए, बार बार लिख कर रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनेगा, दूधन चक्र है दुष्चक्र है, नमाधनते है नमस्ते है, और निधन तेज है निस्तेज है। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, ये रूल फर्स्ट था। रूल सेकंड में आपको क्या करना है, बिल्कुल रूल सेकंड आप समझिए कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के आगे या विसर्ग के बाद रा व्यंजन आ जाए, विसर्ग के बाद अगर रा व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग सर लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब विसर्ग हट जाता है। मतलब यदि विसर्ग के आगे रा आ जाए, रा व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग कोई मतलब ही नहीं है, विसर्ग खत्म हो जाएगा, मतलब विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग की कोई मतलब नहीं होगी, विसर्ग नहीं होगा, और हास्य स्वर जो होता है वह दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। कुछ समझ में आया?
नहीं आया। हार्श स्वर हमने बताए थे, आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, री होता है। यह देखिए हर जगह वर्णमाला आ रहा है। तो आ ई ऊ होता है, तो जब आ होगा तो यह आ में परिवर्तित हो जाएगा, ई होगा तो बड़ी ई में, यही तो दीर्घ में परिवर्तित होता है सर। तो यही तो दीर्घ स्वर में परिवर्तित आपका होगा। यह आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यदि विसर्ग के बाद अगर रा व्यंजन आ जाए, तो रा व्यंजन आ रहा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग समाप्त हो जाता है और हार्श स्वर जो है, हार्श स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। अब हार्श स्वर दीर्घ स्वर में बदलेगा, अगर विसर्ग के बाद रा आ रहा हो, विसर्ग तुरंत खत्म कर दीजिए और हार्श स्वर को दीर्घ स्वर में बदल दीजिए। सर कैसे होगा? सर जैसे निधन रोग है, निधन रोग है, निधन रोग है, निरोग हो गया। मतलब सर ई आया, ई आ रहा है, देखिए आप हार्श स्वर है, ई आ रहा है, विसर्ग के पहले सर ई आ रहा है, ये किस में बदल गया? बड़ी ई में बदल गया। मतलब क्या है? बड़ी ई में बदल गया। हार्श स्वर जो था आई ऊ री होता है और जबकि बड़ी ई क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। तो निधन रोग निरोग हो जाता है। यह संधि विच्छेद बिल्कुल याद कर लीजिए। निधन रोग निरोग होता है, निधन रज होता है, नीरज होता है। या आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा, शुद्ध वर्तनी में जैसे दे दिया, नीरज का संधि विच्छेद बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वहां से आपको होता है निधन रस है, निधन रस है अर्थात नीरस हो जाता है, यह सही हो जाता है। और निधन रव है, ये रव लिखा है, खा मत पढ़ना, रव लिखा है तो यह नीरव हो जाता है। या हमने बताया कि अगर जो है विसर्ग के आगे रा व्यंजन मिल जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, हार्श स्वर जो होता है दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। मतलब विसर्ग जो है, मतलब विसर्ग के आगे रा मिल रहा है और अगर रा मिल रहा है तो ये जो जितने स्वर हैं ये दीर्घ स्वर में, हार्श स्वर है दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो निधन रोग निरोग याद कर लीजिए, निधन रज नीरज, निधन रस नीरस, निधन रव नीरव हो जाता है। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट था पार्ट। ये अभी रूल 3 रूल 4 तुरंत अभी लिखा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसके आप नोट्स जरूर बनाइए जिससे आपको याद हो जाए। अब स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। अब ये रूल 3 आप देख लीजिए कि रूल 3 आपके अगर एग्जाम में शायद आए तो यहीं से आ जाएगा। जैसे रूल 3 अगर आएगा, रूल 3 शायद चांस यहीं से हैं कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए। रूल 3 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब रूल 3 में क्या है, बहुत साधारण कंडीशन है, समझ लीजिए, इसे आपको देखना ही है केवल, इसमें करना कुछ नहीं है, करना सर कुछ नहीं है। मतलब ये जितने उदाहरण दिए गए इसमें से ही आ जाएगा आपका। मतलब क्या है, मना है, यसा है, तपा है, अधा है तो बहुत, लेकिन ये जो आपके मेन है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। मतलब जो मना आपके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मना है, यसा है और सर तपा है और अधा है। इनका सर ओ में परिवर्तन हो जाता है, सदैव ओ में परिवर्तन हो जाता है विसर्ग संधि में। विसर्ग हटा कि ओ में परिवर्तन हुआ, यह बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ सर कैसे होता है सर, जैसे मनाधन योग होता है, मनाधन योग होता है, मना का ओ में परिवर्तन हमने कहा सर, ये जो है मना का ओ में परिवर्तन, अधा का ओ में परिवर्तन, यसा का ओ में परिवर्तन, तपा का ओ में परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग हटेगा कि ओ में परिवर्तन, तो मनाधन योग होता है सर। तो मनाधन योग होता है तो मनोयोग हो जाता है। जब मनोयोग का संधि विच्छेद आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है तो मनोयोग पूछा जाएगा तो मनाधन योग हो जाता है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर पूछा गया मनाधन रथ है तो यह मनोरथ हो जाता है। मनाधन रथ मनोरथ है। मनाधन विज्ञान मनोविज्ञान हो जाता है। मनाधन हर मनोहर हो जाता है। मनाधन हर मनोहर हो जाता है। मनाधन रंजन मनोरंजन हो जाता है सर। मनाधन कामना मनोकामना हो जाता है। मतलब मना का ओ में परिवर्तन, मना का ओ में परिवर्तन मनो हो जाएगा, मना का ओ में परिवर्तन मनो हो जाएगा। मनाधन योग मनोयोग, मनाधन रथ मनोरथ, मनाधन रथ मनोरथ हो जाता है सर। मनाधन विज्ञान मनोविज्ञान हो जाता है सर। मनाधन हर मनोहर हो जाता है सर। मनाधन रंजन मनोरंजन हो जाता है सर। मनाधन कामना मनोकामना हो जाता है। यहाँ पे अब नेक्स्ट मना का ओ में आपको बिल्कुल जस्ट क्लियर हो चुका होगा,
हम तो उम्मीद कर रहे हैं। फिर मना धन बल होता है सर, तो मना धन बल जब होता है तो मनोबल हो जाता है, मना धन बल मनोबल हो जाता है। फिर क्या है, यसा का सर ओ में परिवर्तन, मतलब यसा विसर्ग हटा कि ओ में परिवर्तन, और जब यसा का होता है सर तो यसा धन दा होता है, और जब यसा धन दा होता है बिल्कुल याद कर लीजिए कि यसा धन दा तो यशोदा हो जाता है, यसा धन धरा यशोधरा हो जाता है। यशोदा का आप में पूछा गया है संधि विच्छेद में पूछा गया, और पूछा है कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यसा धन धरा है तो यशोधरा हो जाता है सर, तपा धन वन है तपोवन हो जाता है सर, तपा धन रथ है तपोरथ हो जाता है, अधा धन गति है अधोगति हो जाता है सर, आधा धन पतन है तो अधोपतन हो जाता है। यह आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सर कि क्या है, तो अगर इसमें मना आ जाए, यसा आ जाए, तपा आ जाए, तो आधा आ जाए तो ओ में परिवर्तन कर देना है, कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, मना धन बल मनोबल, यसा धन दा यशोदा, यशोदा आप बिल्कुल लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यसा धन दा यशोदा हो जाता है सर, यसा धन धरा यशोधरा हो जाता है, तपा धन वन तपोवन हो जाता है, तपा धन रथ तपोरथ हो जाता है, आधा धन गति अधोगत, आधा धन पतन अधोपतन हो जाता है, और क्या होता है सर, मना धन रथ मनोरथ हो जाता है, मना धन विज्ञान मनोविज्ञान हो जाता है, मना धन रंजन मनोरंजन हो जाता है। ये जो है ओ में परिवर्तन हो जाता है। रूल थर्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आप नोट्स कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, फिर रूल 4 और 5 में पूरा क्लियर हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आप देख लीजिए रूल 4, रूल थर्ड आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, बार बार लर्न करना है, क्योंकि वहां से आपका प्रश्न बन सकता है अब की बार, और पिछली बार भी 2021 में बना है। अब क्या है सर, रूल 4 क्या है, विसर्ग के पहले ई ऊ आ जाए, अगर सर क्या है ई ऊ आ जाए, विसर्ग के पहले ई ऊ हो तो विसर्ग जो है मूर्धन्य सा, मतलब मूर्धन्य सा जो होता है, मूर्धन्य सा पूरा में नहीं, जो होता है अर्ध सा, मतलब आधे में बदल जाता है, आधे मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। तो इसमें सर क्या होगा, विसर्ग के पहले अगर ई ऊ आ जाए, अगर ई ऊ हो तो विसर्ग जो है मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। अब निधन सर कपट है, निधन कपट है तो सर इसमें क्या कहा गया, इसको हम परिभाषा देखते हैं कि विसर्ग के पहले नी और उ, ई और उ आ जाए, तो सर विसर्ग के पहले सर नी मतलब ई आ गया, सर ई आ गया तो सर क्या है, मतलब सा में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य सा में परिवर्तित होता है, तो निधन कपट निष्कपट हो जाता है। तो इसी तरह ई आ गया तो निधन पाप निष्पाप हो जाता है, मतलब मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया। दूधन कर दुष्कर हो जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूधन जो इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए बता रहे हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। दूधन कर दुष्कर होता है सर, निधन फल निष्फल होता है, निधन कलंक निष्कलंक होता है, दूधन कर्म दुष्कर्म होता है। ये दुष्कर्म और दुष्कर आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। मतलब विसर्ग के पहले ई ऊ हो तो जो है मूर्धन्य सा, मतलब मूर्धन्य सा पूरे में न बदल करके आधे मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। निधन कपट मतलब ई आ गया, ई आ गया, विसर्ग के पहले ई आया तो निधन कपट निष्कपट हो जाता है, निधन पाप निष्पाप हो जाता है। दू आया मतलब ऊ आ गया, छोटा ऊ आ गया, ऊ दूधन कर दुष्कर हो जाता है, मतलब मूर्धन्य सा में बदल गया। निधन फल निष्फल होता है, निधन कलंक निष्कलंक होता है, दूधन कर्म दुष्कर्म हो जाता है। यह बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि जो ये विशेष परिवर्तन है, यह भी जो इंपॉर्टेंट है, यह विशेष परिवर्तन है, इसे रूल में मत काउंट कीजिएगा कि विसर्ग का सर सा में परिवर्तन मतलब दंत सा में परिवर्तन मतलब आधे सा में परिवर्तन होता है। सर आधे वाला परिवर्तन आप समझ रहे हैं, जिसमें हलंत लगा होता है वो ज्यादा होता है सर। तो अब जब इसमें हलंत लगा है तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। नमस्कार बार बार से पूछा जाता है आपका, नमधनकार तो नमस्कार हो जाता है सर, जो है दंत सा में परिवर्तित हो जाता है। पुराधनकार पुरस्कार हो जाता है सर, विसर्ग संधि होती है। भाधनकर भास्कर हो जाता है, यह विसर्ग संधि होती है। यह आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए। इसे आप लिखिए विसर्ग का सा में परिवर्तन मतलब नमाधनकार नमस्कार, पुराधनकार पुरस्कार और भाधनकर भास्कर। आप इसे बिल्कुल लर्न कर लीजिए। और जो ये आपका दुष्कर है और दुष्क्रम है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट आप ये एक र का परिवर्तन देख लीजिए, बाकी आपका विसर्ग संधि क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बिल्कुल मस्ट है।
उससे आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस आपको करना है और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक रा का परिवर्तन देख लीजिए, बस आपका विसर्ग संधि क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कुछ परिवर्तन आपका है, एक मेन याद कर लीजिए, रूल 5 मान लीजिए, या आपके लिए जो है ये जो कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन जो है बहुत नियम इसमें होता है, पर इसे आपको ऐसे याद कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा नियम के हमने 4 नियम आपको बता ही दिए, उससे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर यहाँ से प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न या एक आपके बीएड में आज तक बना है इससे, तो इससे आप देख लीजिए कि विसर्ग का जो है रा में परिवर्तन होता है, तो विसर्ग का रा में भी परिवर्तन होता है। तो जैसे निधन भय होता है तो यह रा का रूप ले लेता है, मतलब आधा रा का रूप ले लेता है, तब यह निर्भय हो जाता है। इस तरह बनता है, निधन भय निर्भय होता है। दूधन आचार दुराचार हो जाता है। सर दू बनता है, आचार बनता है, मतलब रा बनता है, रा आके आ ले लेता है, जब रा आ लेता है तो रा बन जाता है, दुराचार हो जाता है। निधन आशा होता है, निराशा हो जाता है। निधन निर्मल होता है, निर्मल हो जाता है। निधन आमिष होता है, निधन आमिष या आपके लिए जो होता है सर शुद्ध वर्तनी भी मिल सकता है, निरामिष आपका पूछा जा सकता है। निधन आमिष या निरामिष हो जाता है। इसका संधि विच्छेद, निरामिष में कौन सी संधि है, जो विसर्ग संधि आपसे पूछा जा सकता है। और यह आपसे जैसे बहिर्मुखी यह आपसे पूछा जा चुका है, तो बहिधन मुख होता है तो बहिर्मुख हो जाता है, बहिधन मुख होता है बहिर्मुख हो जाता है। निधन यात होता है सर, निर्यात हो जाता है सर। निधन आहार होता है, निराहार हो जाता है। निधन अर्थक निरर्थक हो जाता है। पुनः धन जन्म पुनर्जन्म हो जाता है। यह भी आप नोट कर सकते हैं कि पुनः जो है रा में परिवर्तित हो जाता है, जब विसर्ग जो है आधे रा में परिवर्तित होता है तो पुनः धन जन्म। फिर से आप देख लीजिए कि निधन भय निर्भय, दूधन आचार दुराचार, निधन आशा निराशा, निधन मल निर्मल, निधन आमिष निरामिष, बिल्कुल रट लीजिए, निरामिष होता है। निधन आमिष निरामिष होता है। पुनः धन जन्म पुनर्जन्म होता है, या शुद्ध और अर्थनी भी आपसे पूछा जा सकता है। निधन अर्थक निरर्थक होता है सर। निधन आहार निराहार होता है। निधन यात निर्यात, शुद्ध वर्तनी भी आप पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा संधि कौन सी है, तो आप बता सकते हैं विसर्ग संधि है। बहिधन मुख बहिर्मुखी या शुद्ध वर्तनी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, और यह आपके संधि के भी, तो यह आप बिल्कुल रट लीजिए और याद कर लीजिए कि रा में ऐसे परिवर्तन होता है कि आपको बहिधन मुख याद करना है, बहिर्मुख होता है सर, और निधन आमिष निरामिष होता है, और इसी तरह आप याद कर सकते हैं। या आपको वीडियो कैसी लगी यार, अगर आपने या पहली बार वीडियो देखी है विसर्ग संधि की, तो आप जा करके 2 संधि और देख सकते हैं, वर्णमाला देख सकते हैं, विराम चिन्ह देख सकते हैं। पूरी हिंदी आपको बिल्कुल कंप्लीट कराई जा रही है, और जैसा कि आपको पता है हमें भी कॉलेज मिला है, आपको भी कॉलेज दिलवाएंगे। पूरा प्रयास है, पूरी तरह से उसी लिए तैयारी कराई जा रही है। क्वेश्चन हम नहीं करा रहे, बल्कि आपको वह करा रहे हैं जो सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और जो नए पूछे जा सकते हैं सबको समाहित किया गया है। और आपको वीडियो कैसी लगी